हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब भाई और बहनों को जय मसीह। मेरे भाई और मेरी बहन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब भाई और बहनों को जय मसीह। मेरे भाई और मेरी बहन, अवश्य आप परमेश्वर में बहुत ही आनंद और बहुत ही खुश होंगे। मेरे भाई मेरी बहन, जो ये वचन आप लोगों में शेयर करना चाहता हूँ, उसमें पिता की आत्मा हमारी मदद करे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करके समझा सकूं। मेरे भाई मेरी बहन, हम आज उस टॉपिक की बात करने, पतरस का दर्शन का क्या अर्थ है, पतरस का दर्शन का क्या अर्थ है, उसको आज हम वर्णन करेंगे, उसको समझेंगे। तो परमेश्वर का आत्मा जहाँ हमारी हेल्प करेगी। तो आज हम देखते हैं, जब पतरस दोपहर के समय छत पे प्रार्थना करने चढ़ा तो उसे भूख लगी। बहुत ही बेसुध होके प्रार्थना कर रहा था तो आकाश से एक चादर आया। एक चादर उसके सामने आया और पृथ्वी के सभी प्रकार के जीव जंतु और पक्षी उसमें थे। तो आकाश से यह शब्द हुआ, पतरस इसे मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, कदापि नहीं प्रभु, कभी ऐसी अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में गया ही नहीं। और ये 2 बार 3 बार ऐसे इसको आवाज हुआ, पर इसने कहा, कदापि प्रभु नहीं, मैं ऐसा नहीं कभी मेरे मुंह में गया। तो फिर वो वापस आकाश में खींच लिया गया। तो इस दर्शन को देख के बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही चिंतित था कि इसका मतलब हो क्या सकता है। जिस प्रकार वो सोचा, इसका मतलब उसे बाद में जब इसे मतलब ये बातें पता चला कि कोई भी जाति हो, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जाति हो, वो अपवित्र अशुद्ध नहीं है। जिससे परमेश्वर ने पवित्र अशुद्ध ठहराया, तो उसे अशुद्ध अपवित्र मत कर। परंतु इसे सोच के हम भी व्याकुल थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हम भी व्याकुल थे, इसका मतलब क्या हो सकता है। ये तो इसके चादर में आए थे जीव जंतु, आकाश के पक्षी से सब आए थे, लेकिन इसका उदाहरण, इसका अर्थ हुआ कि वो जातियों की बातें कर रहा था। खुदा कि तू अन्य जातियों में सुसमाचार को सुना सकता है, अब उस प्रचार को कर सकता है, किसी में भेदभाव मत कर। परंतु जो ये लोग जो सुसमाचार को सुनाते थे, ये यहूदी लोग, इनका ये था कि अन्य जातियों में इनको सुसमाचार सुनाना, उनके घर जाना और खाना इनके लिए अधर्म था। परंतु परमेश्वर ने इन बातों को क्या क्या दूर किया उससे। कहा कोई अधर्म नहीं, क्योंकि मैंने जिस चीज को शुद्ध किया, जिसे मैंने शुद्ध किया, उसे तू अशुद्ध मत कर, तू जा सकता है। तो कुरनेलियुस के पास से 3 सेवक आए और उसे ले गए कुरनेलियुस के पास, और कुरनेलियुस ने भी अपने अगल बगल के लोगों को इकट्ठा कर लिया था वचन सुनने के लिए। आज परमेश्वर का दास आएगा। तो जिस प्रकार पतरस उनके पास गया और खुदा को वचन सुनाया, तो ये जान गया पतरस कि परमेश्वर किसी में पक्षपात नहीं करता, पर उसे वो भाता है जो खुदा की वचन, खुदा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं चलता है, वो उसे भाता है। और जो उसे भाता है वो परमेश्वर का गिफ्ट पाएगा, बोले तो पवित्र आत्मा पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन उस पतरस सुना रहा था, वो लोग सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सब पवित्र आत्मा उनके उतरा और परिपूर्ण हो गए, अन्य भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। तो मेरे भाई मेरी बहन, पतरस का दर्शन का यही मतलब था कि वो किसी भी जाति, किसी भी जातियों को वो अशुद्ध या पवित्र न समझे, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, उसे तू अशुद्ध अपवित्र मत समझ। इसलिए खुदा उसे दर्शन में बताया और उसका उदाहरण उसे अन्य जातियों में जाने पर मिला। तो मेरे भाई मेरी बहन, पतरस का दर्शन का यही मतलब था। तो आप इस वचन को समझ सके कि आप भी खुदा के सुसमाचारों को अनेक जातियों में सुना सकते हो। इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, सबको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया और कोई भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर ने जाति बनाई नहीं, लेकिन पर जाति था, फिर भी अब जातियों में आप सुना सकते हो खुदा के वचनों को, कोई भेदभाव नहीं। खुदा का वचन जिसे आप सुनाओगे, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, पर परमेश्वर को कोई भी जाति हो, परमेश्वर को भाता है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके वचनों पर चलता है, परमेश्वर को वही भाता है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा किसी में पक्षपात नहीं करता। आप सबके पास जा सकते हो, सबके पास वचन सुना सकते हो, सबके घर टिक सकते हो, खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा का ये पतरस का दर्शन का यही उदाहरण था जो आप लोगों ने शेयर किया। पवित्र आत्मा जी आप हमारी हेल्प की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, मांगते हैं, आमीन।